फाइनेंस या सर्विस। फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी। सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, एमएसएमई हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमएसएमई में भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी दी गई जानकारी के अनुसार। जब भी कोई नई जानकारी आती है तो व्यक्ति पेपर पढ़ने में या इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, इसलिए मैं समय समय पर सभी को कुछ न कुछ जानकारी में देता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी जा रही नई सुविधा के संबंध में। 2025 में मध्य प्रदेश शासन एमएसएमई के लिए बढ़ावा देने जा रहा है। इस संबंध में अगर नवयुवा, शिक्षित बेरोजगार युवा अगर आगे आते हैं, उनके लिए बहुत सारा इसमें सहयोग दिया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मध्य प्रदेश में गारमेंट्स, फुटवेयर्स एवं खिलौना बनाने की जो फैक्ट्री होगी, उसमें मध्य प्रदेश शासन ने बहुत बड़ी एक छूट दिया है, जिसमें आप जितने कर्मचारी रखेंगे उसको 7,000 रुपये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से दिया जाएगा। जो ट्रेनिंग प्लस वो कंप्लीट करता है, अंदर जो काम करते हैं उनके लिए भी दिया जाएगा। साथ में उन्होंने ज़्यादातर जो जोर दिया है लोकल पर, गारमेंट्स, खिलौना आदि पर ज़्यादा जोर दिया गया है। 50% इसमें सब्सिडी भी उन्होंने प्रावधान रखा है। अब तक जो सबसे बड़ी दिक्कत आती थी दोस्तों, वो ये दिक्कत आती थी कि हम अगर ज़मीन खरीदें या पट्टे पर लें या एकेवियन की ज़मीन हम लीज पर खरीदें, लीज पर लेते तो भी हमारी सबसे ज़्यादा जो जाता था वो मध्य प्रदेश शासन का रजिस्ट्री चार्जेस 12% से लगता था। अगर हम इस उद्योग में जाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश शासन ने अब नए उद्योग लगाने में, उन्होंने अगर आप लगाने जा रहे हैं तो आपको स्टैम्प शुल्क बिल्कुल नहीं देना है। रजिस्ट्री आपको करवाना है। जब आप रजिस्ट्री करवाएंगे तो आपको जीरो अमाउंट पर, कोई अमाउंट आपको नहीं लगेगा और आप उसके आधार पर रजिस्ट्री करा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉफिट उन्होंने ये दिया है। दूसरा प्रॉफिट उन्होंने दिया है कि 7% बिजली बिल पर भी उन्होंने आपको छूट दी है। तीसरा, ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 50% आपको उसके ऊपर सब्सिडी दी जा रही है। 50%, मिनिमम 10 करोड़, अधिकतम 50% आपको दी जाएगी। इसके अंतर्गत ये सबसे बड़ा एक उन्होंने लॉन्च किया है और यह अभी मार्च से ही स्टार्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश शासन ने घोषणाएं तो अभी कर दी है, लेकिन इसे पेपर के अंदर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 50% सब्सिडी, अगर 5 करोड़ का है तो 2.5 करोड़, 10 करोड़ है तो 5 करोड़ सब्सिडी है। अधिकतम सब्सिडी 10 करोड़ ग्रीन बेल्ट के ऊपर। वैसे अगर आप आयरन का लगाना चाहते हैं या किसी और प्रकार का भी अगर आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश शासन ने ये सुविधा दी है। इस सुविधा के अंतर्गत आपको सिर्फ यूनिट लगाना है। यूनिट पर जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आपको रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना है, जो कि अभी वर्तमान में 12% लग रहा है। अगर आप अपनी निजी भूमि में लगाते हैं, अगर आपके पास भूमि है पहले से, आप उसके अंदर भी यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको भारत सरकार द्वारा 7% इलेक्ट्रिसिटी में छूट दी जाएगी और यह आने वाले 7 साल तक आपको दी जाएगी। अन्य और भी इसमें बहुत सारी छूट दी गई है दोस्तों। लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने गारमेंट्स, खिलौना, लघु उद्योग, इसको कहेंगे लघु उद्योग, जो हम छोटी श्रेणी में आता है। दूसरा ग्रीन बेल्ट, क्योंकि हमारी जब भी कोई चीज़ तय होती है या इकोनॉमी तय होती है या हम किसी बजट को लाते हैं, किसी प्रकार की हम चीज़ लेके आते हैं तो हम सब जाते हैं कृषि के ऊपर। तो कृषि संबंधित अगर प्रोजेक्ट आप लाना चाहते हैं तो वो ग्रीन बेल्ट माना जाता है, फूड प्रोसेसिंग माना जाता है। इसमें अगर आप आएंगे तो इसमें 50% सब्सिडी है और प्रोजेक्ट कास्ट भी बड़ी है। एमएसएमई का जो आपको पता होगा, जो पिछला वीडियो आपने मेरा देखा था, सबसे ज़्यादा जिसे पसंद किया था कि एमएसएमई क्या है, वो आपने देखा हुआ है। नहीं देखा हो तो आप मेरे चैनल को फिर से देख सकते हैं और पूरा समझ सकते हैं। तो एमएसएमई में जो आपको छूट दी गई थी 2.5 करोड़ तक, फिर उन्होंने बढ़ा के 5 करोड़ तक, अब इसे 10 करोड़ तक ले जा रहे हैं। अगर हमारे पास कोलेटरल नहीं है, हमने बड़ा प्रोजेक्ट लगाया, बड़े प्रोजेक्ट में आज 70% मिनिमम आपसे गारंटी मांगते हैं, फिर धीरे से 50% आया, 25% सीजीटी एमएसएमई में जा सकते हैं, 25% आपका मार्जिन हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास 50% से भी कम है
तो हम 10 करोड़ तक जा सकते हैं CGT MSME के अंतर्गत। दोस्तों, पॉलिसी बहुत नॉर्मल सी छोटी सी है, लेकिन उसके गुण बहुत सारे हैं। हम सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में अगर पे करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर के लिए मैं कई बार कृषि से और अन्य लोगों से भी निवेदन कर चुका हूँ कि एग्रीकल्चर में जो मॉर्गेज चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है। अन्य के अंतर्गत ये बहुत ज़्यादा आता है। जैसे MSME में अगर हम जाते हैं तो 25% आता है, और वहीं अगर एग्रीकल्चर में जाते हैं तो 2% आता है। अभी हमने बहुत सारी डेयरियाँ की है। डेयरियों में जिन लोगों के पास पैतृक प्रॉपर्टी थी, उन लोगों को 2%, 4 करोड़ के ऊपर लगभग 8 लाख रुपये या 6 लाख रुपये मिनिमम उनको पे करना पड़ा। वहीं अगर इंडस्ट्री या उद्योग के अंदर आते हैं तो 0.25 पैसा है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इसलिए कल एग्रीकल्चर में संबंधित जो नेतृत्व कार्य है, ये उनके लिए है जो वो निवेदन को समझे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं MSME में मध्य प्रदेश ने जो योजना बनाई है, ये बहुत अच्छी योजना बनाई है। इस योजना में अगर हम पूरी तरीके से समझें तो स्टैम्प ड्यूटी का 12% का शुल्क ही हमारा एक तरीके से सिविल वर्क को कवर कर देता है। जानकारी बहुत छोटी है, अन्य विवरण आने वाले हैं। जब ये विस्तृत जानकारी मिलेगा, इस संबंध में हम फिर बात करेंगे। नमस्कार। वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर अवश्य करें। जय हिंद। फाइनेंस या सर्विस, फाइनेंस एक सुविधा, अपना या नौकरी, सब्सिडी आपका सहयोग, आप बढ़ेंगे देश बढ़ेगा। कोई भी समस्या है फाइनेंस से संबंधित, मैं आपके साथ, कंसल्टेंट आपके साथ, MSME हो या लघु उद्योग हो या लिमिटेड, हम आपके साथ। आपकी हर समस्या का हल संयम फाइनेंस सर्विसेज।